दक्षिण का अनोखा उपहार। यह उन दिनों की बात है जब बादशाह अकबर का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। एक दिन दक्षिण भारत के एक राजा ने अकबर के पास मैत्रीस देश भेजा। साथ में कई उपहार थे, हीरे, मोती, चंदन की लकड़ियां और एक बड़ा सा पिंजरा जो लाल मखमल से ढका हुआ था। दरबार लगा हुआ था। राजदूत ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, हमारे महाराज ने आपके लिए एक नायाब तोहफा भेजा है। यह कोई आम जानवर नहीं है। यह किष्किंधा के जंगलों का सबसे चतुर, सबसे फुर्तीला और सबसे शैतान बंदर है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बंदर, क्या नाम है इसका? राजदूत ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, इसका नाम तूफान सिंह है। जैसे ही पिंजरे का कपड़ा हटाया गया, दरबार में सन्नाटा छा गया। अंदर एक सुनहरा बंदर बैठा था। उसने सिर पर एक छोटी सी टोपी पहन रखी थी और गले में मोतियों की माला थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह सोच रहा हो, आज किसकी शामत आने वाली है। अकबर को वह बहुत प्यारा लगा। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। खोलो इसे, हम इसे अपनी गोद में खिलाएंगे। बीरबल ने चेतावनी दी, जहांपनाह, नाम तूफान है, जरा संभल कर, कहीं यह दरबार को ही उड़ा न ले जाए। अकबर हंसे, अरे बीरबल, तुम भी न, यह मासूम सा जीव क्या करेगा? और बस यही बादशाह की सबसे बड़ी गलती थी। अध्याय 2, दरबार में सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, तूफान सिंह बाहर नहीं आया। वह एक मिसाइल की तरह लपका। सबसे पहले उसने छलांग लगाई और सीधा मुल्ला दो प्याजा के कंधे पर जा बैठा। मुल्ला जी उस वक्त एक गंभीर कविता सुना रहे थे। तूफान सिंह ने मुल्ला जी की पगड़ी को गेंद समझा और उसे उछालकर झूमर पर टांग दिया। मुल्ला जी का गंजा सिर दरबार की रोशनी में चमकने लगा। दरबारी हंसना चाहते थे, लेकिन डर के मारे चुप रहे। इसके बाद तूफान सिंह ने तानसेन की तरफ रुख किया। तानसेन अपना तानपूरा सेट कर रहे थे। बंदर ने तानपूरे का एक तार ऐसे खींचा जैसे धनुष की डोरी हो। टिंग! फिर उसने तानसेन की गोद से पान की डिब्बी उठाई और पूरा चूना अपने मुंह पर लगा लिया। अब वह सफेद दाढ़ी वाला बंदर लग रहा था। अकबर ताली बजाकर हंसने लगे। वाह, क्या मनोरंजन है! इसे कोई नहीं रोकेगा। इसे जो करना है करने दो। तूफान सिंह को जैसे ही शाही अनुमति मिली, उसने कोहरा मचा दिया। वह एक खंभे से दूसरे खंभे पर झूलने लगा। उसने शाही लेखक की स्याही की दवात उठाई और एक दरबारी के सफेद कपड़ों पर अमूर्त चित्रकला, मॉडर्न आर्ट बना दी। अध्याय 3, शाही रसोई और जलेबी का युद्ध। अब तूफान सिंह को भूख लगी थी। उसकी नाक ने शाही रसोई की खुशबू सूंघ ली। वह दरबार की खिड़की से सीधा रसोई की ओर भागा। रसोई में खानसा में शेफ्स बादशाह के लिए दोपहर का खाना बना रहे थे। वहां एक बड़ी कड़ाही में जलेबियां तली जा रही थीं। तूफान सिंह वहां पहुंचा। रसोइया चिल्लाया, हटो, हटो! लेकिन तूफान सिंह ने एक हाथ में बेलन उठाया और उसे तलवार की तरह घुमाने लगा। रसोइये डरकर कोने में दुबक गए। बंदर ने चाशनी में डूबी हुई गरम-गरम जलेबियां निकाली। एक जलेबी खुद खाई और बाकी जलेबियां वहां खड़े संतरियों, गार्ड्स पर फेंकना शुरू कर दी। चटाक, चटाक! मीठी, चिपचिपी जलेबियां संतरियों के चेहरों पर चिपक रही थीं। वे अपनी मूंछों से चाशनी चाट रहे थे और सोच रहे थे कि बंदर को पकड़े या जलेबी का मजा ले। थोड़ी देर में तूफान सिंह ने आटे की बोरी फाड़ दी और पूरा रसोई घर बर्फबारी जैसा सफेद हो गया। वह खुद भी आटे में नहाकर भूत बन गया। अध्याय 4, बादशाह की पूंछ। शाम तक तूफान सिंह अकबर का लाडला बन चुका था। अकबर उसे अपने साथ तख्त पर बिठाते। समस्या यह थी कि तूफान सिंह को बादशाह की मूंछें बहुत पसंद आ गई थीं। वह बीच बीच में उनकी मूंछ खींच देता। अकबर दर्द से आह करते, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहते, प्यार कर रहा है। अगले दिन दरबार में एक गंभीर बैठक थी। फारस, पर्शिया के राजदूत आए हुए थे। अकबर तख्त पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तूफान सिंह तख्त के पीछे छिपा था। जैसे ही राजदूत ने झुककर सलाम किया, तूफान सिंह ने पीछे से अकबर की पगड़ी की लंबी पूंछ कपड़ा पकड़ी और उसे धीरे धीरे खींचना शुरू किया। अकबर बात कर रहे थे और उनकी पगड़ी धीरे धीरे खुलती जा रही थी।
दरबारी देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बीरबल ने इशारे से बादशाह को बताना चाहा, लेकिन अकबर ने सोचा बीरबल मक्खी उड़ा रहे हैं। अचानक तूफान सिंह ने जोर से झटका दिया। पूरी पगड़ी खुल गई और बादशाह के सिर से उतरकर बंदर के हाथ में आ गई। अब बादशाह बिना पगड़ी के बैठे थे और बंदर पगड़ी पहनकर तख्त के ऊपर नाच रहा था। फारस का राजदूत अपनी हंसी रोकने के लिए रूमाल मुंह में ठूंस चुका था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस, बहुत हो गया, पकड़ो इस शैतान को। अध्याय 5 बीरबल को चुनौती। सैनिकों ने जालों और भालों के साथ तूफान सिंह को घेरने की कोशिश की, लेकिन तूफान सिंह, वह तो हवा था। उसने एक सैनिक का भाला छीना और उससे दूसरे सैनिक की पतलून में छेद कर दिया। उसने छलांग लगाई और झूमर पर लटक गया। अकबर ने हताश होकर कहा, बीरबल, यह हमारे बस की बात नहीं है। यह बंदर पूरी सल्तनत की नाक कटा देगा। इसे तुम संभालो। मुझे यह बंदर सभ्य चाहिए, वरना। बीरबल ने सिर झुकाया। वरना क्या जहांपनाह? वरना तुम्हें इसके साथ पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। जहांपनाह, मुझे 1 हफ्ता चाहिए। मैं इसे इंसान बनाकर लाऊंगा। अध्याय 6 बीरबल की पाठशाला, मन की एकेडमी। बीरबल तूफान सिंह को अपने घर ले आए। घर में घुसते ही तूफान सिंह ने बीरबल की पत्नी की साड़ी खींचने की कोशिश की। बीरबल ने प्यार से कहा, बेटा तूफान, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। बीरबल जानते थे कि बंदर नकलची, कॉपी कैट्स होते हैं। उन्हें डराकर नहीं, नकल करवाकर सिखाया जा सकता है। दिन 1 बीरबल ने अपने सामने एक कुर्सी रखी और बंदर के लिए एक छोटी कुर्सी। बीरबल ने एक केला खाया, लेकिन बहुत सलीके से। छिलका उतारा, उसे प्लेट में रखा और फिर खाया। तूफान सिंह ने पहले छिलका सहित खाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उसे अपना केला नहीं दिया। जब तूफान सिंह ने नकल करके छिलका प्लेट में रखा, तभी उसे केला मिला। सबक 1, तमीज से खाओगे तभी मिलेगा। दिन 3 बीरबल ने एक पुतला, डमी, बनाया जो मुल्ला 2 प्याजा जैसा दिखता था। जब भी तूफान सिंह उस पुतले की पगड़ी गिराता, बीरबल जोर से कड़वी नीम का पानी उस पर छिड़क देते। और जब तूफान सिंह उस पुतले को सलाम करता, बीरबल उसे मीठा अंगूर देते। बंदर समझ गया, पगड़ी गिराना कड़वा पानी, सलाम करना अंगूर। दिन 6 अब बारी थी सबसे बड़े इम्तिहान की। बीरबल ने बंदर को शाही कपड़े पहनाए, छोटा सा पाजामा, शेरवानी और पगड़ी। बीरबल ने उसे सिखाया कि कैसे मेहमानों को शरबत का गिलास देना है। बेशक गिलास खाली था ताकि गिरे नहीं। अध्याय 7 तूफान सिंह की वापसी। 1 हफ्ते बाद दरबार फिर सजा। सब डरे हुए थे। मुल्ला 2 प्याजा ने हेलमेट पहन रखा था पगड़ी के नीचे, ताकि आज बेइज्जती न हो। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे तूफान सिंह 2 पैरों पर चल रहा था। उसने हाथ पीछे बांध रखे थे, जैसे कोई विद्वान चलता है। अकबर की आंखें फटी रह गईं। यह वही शैतान है। तूफान सिंह सीधे तख्त के पास गया। उसने झुककर, कमर झुकाकर बादशाह को कोर्निश, शाही सलाम किया। फिर वह मुल्ला 2 प्याजा के पास गया। मुल्ला जी डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन तूफान सिंह ने मुल्ला जी के कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी और उन्हें गले लगाया। अकबर चिल्लाए, अद्भुत! बीरबल, तुमने तो चमत्कार कर दिया। तुमने इसे इंसान बना दिया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अभी असली चमत्कार बाकी है। तूफान सिंह, अपना हुनर दिखाओ। तूफान सिंह ने एक छोटी सी छड़ी उठाई और दरबार में घूमने लगा। वह एक भ्रष्ट खजांची, ट्रेजरर, के पास गया, जिसने शाही खजाने से चोरी की थी। तूफान सिंह ने उस खजांची की जेब में हाथ डाला और चोरी किया हुआ सोने का सिक्का निकालकर हवा में लहराया। फिर वह कोतवाल के पास गया, जो ड्यूटी के समय सोता था। तूफान सिंह ने उसकी जेब से अफीम की पुड़िया निकाल दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने इसे सिखाया है कि गंदी चीजें और चोरी का माल बाहर निकालो। यह अब आपका शाही जासूस है। अध्याय 8 आखिरी धमाका, दी फाइनल ट्विस्ट। सब खुश थे। अकबर ने बीरबल को इनाम देने की घोषणा की। बीरबल, हम बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगते हो?
तभी तूफान सिंह की नजर बादशाह अकबर के पास रखे फलों के टोकते पर पड़ी। उसमें एक बहुत बड़ा पीला और रसीला आम रखा था। बंदर आखिर बंदर होता है। उसकी हफ्ते भर की ट्रेनिंग एक पल में डगमगा गई। तूफान सिंह ने अपनी शराफत छोड़ी। उसने छलांग लगाई, सीधा अकबर की गोद में कूदा, आम छीना और भागते भागते बादशाह के गाल पर एक जोरदार पप्पी किस कर दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर एक पल के लिए चौंके, फिर उन्होंने अपने गाल पर हाथ फेरा और जोर से हंस पड़े। हाँ 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 बीरबल, तुम इसे इंसान बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर का बंदर नहीं मार सकते। और शुक्र है कि नहीं मारा, वरना हमें यह प्यार भरी पप्पी कौन देता। उपसंहार एपिलॉग। तूफान सिंह को अब शाही जासूस और शाही विदूषक दोनों का पद मिल गया। वह अक्सर दरबार में अच्छे से रहता, लेकिन जब उसे मौका मिलता वह मुल्ला दो प्याजा की पगड़ी लेकर जरूर भागता। बीरबल ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, प्रकृति को बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। और कभी कभी थोड़ी सी शरारत जीवन को जिंदादिल बनाए रखती है। और आज भी आगरा के किले में लोग कहते हैं कि हवाओं में कभी कभी तूफान सिंह की खी सुनाई देती है। समाप्त। सर्दियों का मौसम था। आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। यमुना नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था और शाम होते ही कोहरा पूरे शहर को अपनी सफेद चादर में लपेट लेता था। लोग अपने घरों में अंगीठियों के पास बैठकर ही समय बिताना पसंद करते थे। एक ऐसी ही सर्द शाम को बादशाह अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल भी थे। ठंडी हवा के झोंके बदन में सिहरन पैदा कर रहे थे। बादशाह ने अपने भारी ऊनी लबादे को कसकर ओढ़ लिया और यमुना के ठंडे पानी की ओर देखा। उन्होंने अन्य भाव से पानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि उंगलियां सुन्न हो गईं। उन्होंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, देखो पानी कितना ठंडा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस बर्फीले पानी में एक पल भी खड़ा रह सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सके? बीरबल ने थोड़ा विचार किया और कहा, जहांपनाह, इंसान की मजबूरी और आवश्यकता उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को पर्याप्त धन या पुरस्कार का लालच दिया जाए या उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, तो वह यह असंभव कार्य भी कर सकता है। अकबर को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा, नामुमकिन। शरीर की एक सीमा होती है बीरबल। धन का मोह जान से प्यारा नहीं हो सकता। मैं यह नहीं मानता। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, पेट की भूख और परिवार की जिम्मेदारी इंसान से वो सब करवा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अकबर को चुनौती देने की आदत थी। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी, ठीक है बीरबल, अगर तुम अपनी बात साबित कर सको तो मैं मान जाऊंगा। मुनादी करवा दो कि जो कोई भी इस कड़ाके की ठंड में यमुना के इस ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। अध्याय 2, गरीब ब्राह्मण की मजबूरी। अगले दिन पूरे आगरा शहर में नगाड़े बजने लगे। शाही सैनिकों ने गली गली जाकर बादशाह की चुनौती का ऐलान कर दिया। सुनो सुनो सुनो, बादशाह सलामत का फरमान है। जो कोई भी आज रात यमुना नदी के ठंडे पानी में बिना किसी गर्म कपड़े के छाती तक पानी में डूबकर पूरी रात बिताएगा, उसे कल सुबह दरबार में 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। यह ऐलान सुनकर लोग हैरान रह गए। सबने यही कहा कि यह तो मौत को दावत देने जैसा है। कोई भी समझदार व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन शहर के एक कोने में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुदामा था। यह नाम केवल कहानी के लिए है। वह बेहद गरीब था। उसकी बेटी विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन उसके पास दहेज देने या विवाह का प्रबंध करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। घर में खाने के लाले पड़े थे। कर्ज देने वाले उसे रोज परेशान करते थे। जब उस ब्राह्मण ने इस ऐलान को सुना तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा, यही मौका है। अगर मैं यह कर पाया तो मेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी और मेरे परिवार की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर मैं मर भी गया तो वैसे भी हम भूख से मर ही रहे हैं। अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद ब्राह्मण ने यह चुनौती स्वीकार कर ली।
वह बादशाह के सैनिकों के पास गया और बोला, मैं यह परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। सैनिकों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक कमजोर, दुबला-पतला आदमी जिसकी हड्डियां दिख रही थीं। उन्होंने उसे समझाया, पागल मत बनो, तुम मर जाओगे। लेकिन ब्राह्मण अपनी जिद पर अड़ा रहा। अध्याय 3। परीक्षा की वह भयानक रात। शाम हल चुकी थी, सूरज डूब गया था और ठंड अपने चरम पर थी। यमुना का पानी काला और डरावना लग रहा था। बादशाह के आदेशानुसार पहरेदार तैनात कर दिए गए ताकि वे निगरानी कर सके कि ब्राह्मण पानी से बाहर न निकले और न ही उसे कोई गर्मी का साधन मिले। ब्राह्मण कांपते हुए नदी में उतरा। पानी ने जैसे ही उसके शरीर को छुआ, उसे लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ गई हो। उसकी सांस अटक गई, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा याद करके वह हिम्मत जुटाता रहा और छाती तक पानी में जाकर खड़ा हो गया। किनारे पर पहरेदार मोटे कंबलों में लिपटे हुए अलाव आग के पास बैठे थे, फिर भी उन्हें ठंड लग रही थी। और वहां पानी के बीच वह गरीब ब्राह्मण केवल ईश्वर का नाम जप रहा था। रात गहराती गई, ठंड बढ़ती गई। ब्राह्मण के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। उसका शरीर नीला पड़ने लगा था। कई बार उसे लगा कि अब वह बेहोश हो जाएगा और पानी में डूब जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर दूर, बहुत दूर बादशाह के महल की एक खिड़की पर पड़ी। वहां महल के एक ऊंचे बुर्ज पर एक दीपक जल रहा था। वह दिया बहुत दूर था, एक छोटे से तारे जैसा। ब्राह्मण ने अपना ध्यान उस दिए की टिमटिमाती रोशनी पर केंद्रित कर लिया। उसने सोचा, यह रोशनी उम्मीद की किरण है। जब तक वह दिया जल रहा है, मैं भी हार नहीं मानूंगा। वह पूरी रात उस दिए को देखता रहा और अपने मन को बहलाता रहा कि कहीं न कहीं आग है, कहीं न कहीं रोशनी है। इसी मानसिक सहारे और ईश्वर के नाम ने उसे पूरी रात जगाए रखा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ब्राह्मण पानी से बाहर निकला। वह बुरी तरह कांप रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वह जीवित था। पहरेदारों ने भी माना कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अध्याय 4। दरबार में अन्याय। ब्राह्मण को कंबल ओढ़ाया गया और उसे दरबार में पेश किया गया। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। बीरबल उनके दाईं ओर बैठे थे। बादशाह ने ब्राह्मण को देखा और पूछा, क्या तुम सचमुच पूरी रात उस बर्फीले पानी में खड़े रहे? ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, जी जहांपनाह, आपके पहरेदार गवाह हैं। मैंने पूरी रात पानी में बिता दी। अकबर हैरान थे। उन्होंने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी इस जानलेवा ठंड को कैसे बर्दाश्त कर पाया? तुम्हारे पास कोई जादू था या तुमने कोई धोखा किया? ब्राह्मण बहुत सीधा सादा था। उसने हाथ जोड़कर सच बोल दिया, महाराज, मेरे पास कोई जादू नहीं है। बस जब मैं हारने वाला था, तब मेरी नजर आपके महल के बुर्ज पर जल रहे एक दिए पर पड़ी। मैं पूरी रात उस दिए को देखता रहा और उसी को देखते देखते मैंने रात काट दी। उस रोशनी ने मुझे हिम्मत दी। यह सुनते ही अकबर का चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से और अविश्वास से कहा, तो यह बात है, तुमने धोखा किया है। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। ब्राह्मण घबरा गया। धोखा नहीं सरकार, मैंने तो बस। अकबर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुमने महल के दिए की गर्मी ली है। वह दिया जल रहा था और तुम उसे देख रहे थे। इसका मतलब है कि तुम्हें उस दिए से गर्मी मिल रही थी। इसी गर्मी के सहारे तुम पानी में खड़े रहे। तुमने शर्त तोड़ी है। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन हुजूर, ब्राह्मण गिड़गिड़ाया, वह दिया तो कोसों दूर था। उसकी गर्मी मुझ तक कैसे पहुंच सकती है? अकबर ने अपना फैसला सुना दिया, तर्क मत करो। आग आग होती है, चाहे पास हो या दूर। जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूं। बेचारा ब्राह्मण रोता बिलखता दरबार से बाहर निकाल दिया गया। बीरबल यह सब देख रहे थे। उन्हें यह अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें पता था कि बादशाह का तर्क बेतुका है, लेकिन उस समय भरे दरबार में बादशाह का विरोध करना उचित नहीं था। अध्याय 5। बीरबल की अनुपस्थिति। ब्राह्मण निराश होकर बीरबल के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा, धैर्य रखो, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को लगा कि शायद बीरबल बीमार होंगे या किसी काम में व्यस्त होंगे।
लेकिन जब दूसरा दिन हुआ और फिर तीसरा दिन बीत गया और बीरबल दरबार नहीं आए तो अकबर को चिंता होने लगी। बीरबल के बिना उन्हें दरबार सूना सूना लगता था। अकबर ने एक सैनिक को बीरबल के घर भेजा। सैनिक वापस आया और बोला, जहांपनाह, बीरबल ने कहा है कि वे एक विशेष प्रकार की खिचड़ी पका रहे हैं। जब तक वह खिचड़ी पक नहीं जाती वे दरबार में नहीं आ सकते। अकबर को हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, खिचड़ी पकने में कितना वक्त लगता है? कुछ घंटे। लेकिन बीरबल तो कई दिनों से नहीं आए। कुछ और दिन बीत गए, बीरबल फिर भी नहीं आए। संदेश वही था, खिचड़ी पक रही है। अब अकबर की जिज्ञासा और सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने सोचा, आखिर यह कैसी खिचड़ी है जो पकने का नाम नहीं ले रही? मुझे खुद जाकर देखना होगा। अध्याय 6, अनोखी खिचड़ी और बादशाह की सीख। बादशाह अकबर अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वे सीधे बीरबल के बगीचे में गए जहां बीरबल खाना पकाने का इंतजाम कर रहे थे। वहां का नजारा देखकर अकबर और उनके दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वहां जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही थी और उस आग से लगभग 10 फीट ऊपर एक बहुत ऊंचे बांस पर एक मिट्टी की हंडी लटकी हुई थी। बीरबल नीचे जमीन पर आग के पास बैठे आराम से लकड़ियां डाल रहे थे। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? यह क्या तमाशा है? बीरबल ने खड़े होकर झुककर सलाम किया और भोलेपन से कहा, जहांपनाह, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। बस यह पक जाए तो मैं इसे खाकर दरबार आऊंगा। अकबर ने ठहाका लगाया, अरे मूर्ख, आग नीचे जमीन पर है और हंडी वहां आसमान में टंगी है। इस नन्ही सी आग की गर्मी वहां 10 फीट ऊपर हंडी तक कैसे पहुंचेगी? यह खिचड़ी तो कयामत तक नहीं पकेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, जहांपनाह, अगर महल के बुर्ज पर जल रहे एक छोटे से दिए की गर्मी मीलों दूर नदी के ठंडे पानी में खड़े ब्राह्मण तक पहुंच सकती है और उसे गर्म रख सकती है, तो यह आग तो फिर भी हंडी के बहुत करीब है। मेरी खिचड़ी जरूर पक जाएगी। अध्याय 7, पश्चाताप और न्याय। बीरबल के ये शब्द सुनते ही बादशाह अकबर की हंसी गायब हो गई। उन्हें बिजली के झटके जैसा महसूस हुआ। वे तुरंत समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते थे। दरबार में मौजूद सभी लोग भी सन्न रह गए। बीरबल ने कितनी चतुराई और निडरता से बादशाह को उनकी गलती का एहसास करा दिया था। बादशाह का वह तर्क कि दूर जलते दिए से ब्राह्मण को गर्मी मिली, अब उन्हें खुद अपनी ही नजरों में मूर्खतापूर्ण लग रहा था। अकबर का चेहरा शर्म से झुक गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अक्लमंद हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने उस गरीब ब्राह्मण के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मेरा तर्क बेबुनियाद था। उसी वक्त बादशाह ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस गरीब ब्राह्मण को ससम्मान दरबार में बुलाया जाए। अध्याय 8, सुखांत, कंक्लूजन। ब्राह्मण को बुलाया गया। वह डरा हुआ था कि शायद अब उसे सजा मिलेगी, लेकिन जब वह आया तो बादशाह अकबर खुद अपनी गद्दी से उठे। उन्होंने ब्राह्मण से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी तपस्या और हिम्मत सचमुच काबिले तारीफ थी। मेरे गलत तर्क ने तुम्हारे इनाम में देरी की, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अकबर ने उसे न केवल 1000 सोने की मोहरें दी, बल्कि उसे जीवन भर के लिए कर मुक्त, टैक्स फ्री कर दिया और शादी के लिए अतिरिक्त उपहार भी दिए। ब्राह्मण की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। बीरबल बस मुस्कुरा रहे थे। उस दिन के बाद से बीरबल की खिचड़ी एक मुहावरा बन गया। जब भी कोई काम बहुत धीमी गति से होता है या कोई तर्क बेतुका होता है तो लोग आज भी कहते हैं, अरे भाई, यह तो बीरबल की खिचड़ी हो गई है। कहानी की सीख, मोरल, न्याय सर्वोपरि है। राजा या शासक को कभी भी अपने पद के अहंकार में आकर तर्कों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। तर्क और बुद्धि, किसी की गलती को सुधारने के लिए कड़वे शब्दों की जगह अगर बुद्धि और उदाहरण जैसे बीरबल की खिचड़ी का प्रयोग किया जाए तो बात जल्दी समझ में आती है। उम्मीद की किरण, जैसे ब्राह्मण ने केवल दिए की रोशनी को देखकर हिम्मत नहीं हारी, वैसे ही हमें भी कठिन समय में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नकली बाबा, बीरबल और स्वर्ग की दाढ़ी। एक विस्तृत व्यंग्य कथा। प्रस्तावना, अंधविश्वास की आंधी। मुगल सल्तनत का दौर था। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था।
लेकिन इंसान फितरत से कमजोर होता है, चाहे वह एक आम नागरिक हो या दुनिया का बादशाह। जब तर्क हारने लगता है तो अंधविश्वास अपनी जगह बना लेता है। आगरा शहर में इन दिनों एक अजीब सी हलचल थी। बाजारों, चौपालों और यहाँ तक कि शाही हरम में भी बस एक ही नाम गूंज रहा था, महायोगी त्रिकालदर्शी बाबा। कहा जा रहा था कि ये बाबा हिमालय की उन गुफाओं से आए हैं जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। दावा यह था कि बाबा हवा में उड़ सकते हैं, लोहे को सोना बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात, वे किसी भी इंसान को जीते जी स्वर्ग, जन्नत का दर्शन करा सकते हैं। अध्याय 1, बादशाह की बेचैनी। दोपहर का वक्त था। बादशाह अकबर अपने दीवाने खास में बैठे थे, लेकिन उनका मन राजकाज में नहीं लग रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। सामने बीरबल बैठे थे, जो बादशाह की हर लकीर को पढ़ना जानते थे। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या सल्तनत की कोई चिंता सता रही है? अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, नहीं बीरबल, बात दरअसल यह है कि हमें अपनी रूह की चिंता हो रही है। हमने पूरी दुनिया जीत ली, बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन क्या मरने के बाद हमें जन्नत मिलेगी? यह सवाल हमें सोने नहीं देता। तभी दरबार का एक चाटुकार मंत्री, मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलता था, आगे आया। उसने मौका देखा और चौका मारा। जहांपनाह, अगर गुस्ताखी मास हो तो अर्ज करूं। शहर के बाहर यमुना किनारे त्रिकालदर्शी बाबा का डेरा लगा है। वे साक्षात फरिश्ते हैं। लोग कहते हैं उनके पास जन्नत की चाबी है। अगर आप उनकी शरण में जाए तो आपकी रूह की सारी उलझनें सुलझ सकती है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में? क्या कोई ऐसा इंसान है जो जीते जी जन्नत का रास्ता बता सके? बीरबल ने तुरंत टोका, महाराज सावधान रहें। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले ठगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। सच्चा संत कभी नुमाइश नहीं करता। अकबर ने बीरबल को घूर कर देखा। बीरबल, तुम हर चीज में तर्क ढूंढते हो, कभी कभी आस्था भी जरूरी होती है। हम कल ही बाबा के दर्शन को जाएंगे। बीरबल चुप हो गए, लेकिन उनके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे थे। उन्हें पता था कि एक नया नाटक शुरू होने वाला है। अध्याय 2, बाबा का तिलिस्मी दरबार। अगले दिन शाही लवाजमे के साथ बादशाह अकबर यमुना किनारे पहुंचे। वहां का नजारा देखने लायक था। हजारों की भीड़ जमा थी। हवा में लोबान और अगरबत्ती का धुआं था। ढोल मंजीरे बज रहे थे। एक ऊंचे चबूतरे पर रेशमी गद्दों के बीच त्रिकालदर्शी बाबा विराजमान थे। उनकी लंबी जटाएं थीं, माथे पर लाल टीका, गले में रुद्राक्ष और बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी। वे अपनी आंखें बंद किए हुए थे और कुछ बुदबुदा रहे थे। जैसे ही बादशाह पहुंचे, बाबा ने अचानक आंखें खोली और बिना देखे ही कड़कड़ाती आवाज में बोले, आओ जलालुद्दीन, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अकबर हैरान रह गए। इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो अभी अपना परिचय भी नहीं दिया। अकबर यह भूल गए कि उनके आने से पहले नगाड़े बज रहे थे और पूरी दुनिया जानती थी कि बादशाह आ रहे हैं। बाबा ने राख, विभूति उठाई और हवा में उछाली। देखते ही देखते वह राख एक सोने के सिक्के में बदल गई। बाबा ने वह सिक्का अकबर की ओर फेंका। यह लो बादशाह, यह कुबेर का खजाना है। हम फकीरों को सोने का क्या मोह, लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हमने इसे प्रकट किया। अकबर पूरी तरह सम्मोहित हो चुके थे। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। बाबा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जन्नत का रास्ता दिखाइए। बाबा हंसे, एक कुटिल हंसी। जन्नत, जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती बच्चा, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। शाही खजाना गरीबों यानी मेरे आश्रम में दान करना पड़ता है। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी, मैं तैयार हूँ। कल से शाही खजाने का एक हिस्सा बाबा के आश्रम की सेवा में दिया जाएगा। भीड़ में खड़े बीरबल ने अपना माथा पीट लिया। उन्होंने बाबा की आंखों में वह लालच देख लिया था जो एक संत की आंखों में कभी नहीं होता। अध्याय 3, बीरबल की जासूसी। उस रात बीरबल वेश बदलकर बाबा के आश्रम के आसपास मंडराने लगे। उन्होंने देखा कि रात के अंधेरे में बाबा के चेलों ने चबूतरे के नीचे एक सुरंग बना रखी है। बीरबल ने एक चेले को पकड़ लिया जो शराब के नशे में धुत था। थोड़ी सी मिठाई, रिश्वत और डराने धमकाने के बाद चेले ने सब उगल दिया।
साहब, बाबा तो एक नंबर का बहरूपिया है। वह सोने का सिक्का, हाथ की सफाई है। वह पहले से ही उसे अपनी आस्तीन में छिपा कर रखता है, और वह जो भविष्यवाणी करता है उसके लिए हमारे जासूस पूरे शहर में घूमकर लोगों की खबरें लाते हैं। बीरबल को सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन समस्या यह थी कि बादशाह अकबर अब पूरी तरह बाबा के भक्त बन चुके थे। अगर बीरबल सीधे जाकर कहते कि बाबा ढोंगी है, तो बादशाह इसे अपनी तौहीन समझते। बीरबल को एक ऐसी योजना बनानी थी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बाबा का पर्दाफाश भी हो जाए और बादशाह को यह भी न लगे कि वे बेवकूफ बन गए। अध्याय 4, जन्नत जाने की शर्त। अगले दिन दरबार लगा। अकबर बाबा की तारीफों के पुल बांध रहे थे। बीरबल, तुम नहीं जानते बाबा कितने पहुंच वाले हैं। आज रात वे मुझे कोई विशेष मंत्र देने वाले हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं मान गया। बाबा सचमुच महान हैं। दरअसल कल रात मेरे सपने में स्वयं यमराज आए थे। अकबर चौंक गए। यमराज? क्या कहा उन्होंने? बीरबल ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, यमराज ने कहा कि त्रिकालदर्शी बाबा इतने पवित्र है, इतने महान है कि उनके शरीर का हर एक बाल हेय जन्नत की चाबी है। जो कोई भी उनके शरीर का एक बाल अपने पास रखेगा, वह मरने के बाद सीधे स्वर्ग जाएगा, बिना किसी हिसाब किताब के। अकबर खुश हो गए। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। बीरबल ने अपनी चाल चली। लेकिन महाराज, यमराज ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि बाबा इतने दयालु है कि वे अपने भक्तों को कभी मना नहीं करेंगे। हमें आज ही पूरी प्रजा को यह मौका देना चाहिए। अकबर ने सोचा, अगर बाबा के बाल से प्रजा का भला होता है तो इसमें क्या बुराई है। अध्याय 5, महानाटक, द क्लाइमैक्स। शाम को बीरबल ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी, सुनो सुनो सुनो, आज शाम बादशाह सलामत और राजा बीरबल बाबा के आश्रम जा रहे हैं। एक दैवीय रहस्य का पता चला है। बाबा की दाढ़ी और मूछों का हर एक बाल स्वर्ग की चाबी है। जो भी भक्त बाबा का एक बाल उखाड़कर अपनी तिजोरी में रखेगा, वह जीवन भर अमीर रहेगा और मरने के बाद जन्नत जाएगा। यह मौका हाथ से न जाने दे। यह सुनते ही पूरा शहर पागल हो गया। जिसके हाथ में जो आया, थैला, डिब्बा लेकर आश्रम की तरफ दौड़ पड़ा। उधर बाबा अपने चबूतरे पर बैठे बादशाह का इंतजार कर रहे थे कि और सोना मिलेगा। तभी उन्होंने देखा कि धूल का एक बवंडर उनकी तरफ आ रहा है। हजारों लोग बाबा की जय, स्वर्ग की जय चिल्लाते हुए आ रहे थे। बीरबल सबसे आगे थे। वे दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा, मुझे बचाइए, मुझे जन्नत चाहिए। यह कहते हुए बीरबल ने झटके से बाबा की दाढ़ी का एक बाल उखाड़ लिया। आह! बाबा दर्द से चिल्लाए। अरे दुष्ट, यह क्या कर रहा है? बीरबल ने वह बाल हवा में लहराया और चिल्लाया, मुझे मिल गया, मुझे जन्नत की चाबी मिल गई, मैं स्वर्ग जाऊंगा। यह देखना था कि भीड़ बेकाबू हो गई। हर कोई सोचने लगा कि अगर बीरबल को जन्नत मिल गई तो हम क्यों पीछे रहें। पकड़ो, नोचो, बाबा का बाल चाहिए। हजारों लोग चबूतरे पर चढ़ गए। कोई बाबा की दाढ़ी नोच रहा था, कोई उनकी मूछें खींच रहा था, तो कोई सिर के बाल। बाबा चिल्ला रहे थे, अरे हटो, पागल हो गए हो क्या? मैं कोई संत नहीं हूं, मुझे दर्द हो रहा है, बचाओ सिपाही, बचाओ। लेकिन सिपाहियों को भी तो जन्नत चाहिए थी। उन्होंने भी सोचा कि दो चार बाल हम भी रख ले। अध्याय 6, पोल खुली। दर्द और डर के मारे बाबा का पवित्र चोला उतर गया। वे अपनी धोती संभालते हुए वहां से भाग खड़े हुए। भागो, ये पागल मुझे गंजा कर देंगे। अरे मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो पास के गांव का ठग हूं, मुझे छोड़ दो। बाबा ने भागते भागते अपनी नकली जटाएं, विग खुद ही फेंक दी ताकि लोग उन्हें न पकड़े। उनकी नकली रुद्राक्ष की मालाएं टूटकर बिखर गईं। उनकी आस्तीन से छिपे हुए सोने के नकली सिक्के गिर पड़े। अकबर एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। पहले तो वे समझ नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने बाबा को अपनी जान बचाने के लिए गालियां देते और यह कबूलते सुना कि मैं ठग हूं, तो उनका मोह भंग हो गया।
भीड़ ने बाबा को दौड़ा दौड़ा कर शहर से बाहर खदेड़ दिया। बाबा की हालत ऐसी थी कि वे न घर के रहे न घाट के। अध्याय 7 बीरबल की सीख और बादशाह की हंसी। जब कोहराम शांत हुआ तो बीरबल बादशाह के पास आए। बीरबल के हाथ में अभी भी वह एक बाल था। बीरबल ने उसे फेंकते हुए कहा, जहांपनाह, लगता है यह बाल नकली था। जन्नत का तो पता नहीं, लेकिन इसने बाबा की असलियत जरूर दिखा दी। अकबर पहले गंभीर हुए, फिर उनकी हंसी छूट गई। वे इतना हंसे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। बीरबल, तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी बहस के, बिना किसी तलवार के उस ढोंगी का ऐसा इलाज किया कि वह 7 जन्मों तक साधु बनने का नाम नहीं लेगा। अकबर ने आगे कहा, लेकिन तुमने बहुत जोखिम उठाया। अगर भीड़ उसे मार डालती तो? बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, लालच बुरी बला है। मैंने लोगों के लालच, स्वर्ग की चाह का इस्तेमाल बाबा के लालच, धन की चाह के खिलाफ किया। जब दो लालच आपस में टकराते हैं तो सत्य अपने आप बाहर आ जाता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और अपने गले से मोतियों की माला उतारकर उन्हें पहना दी। आज तुमने फिर साबित कर दिया कि अंधविश्वास पर तर्क की जीत होती है। उपसंहार, कंक्लूजन। इस घटना के बाद आगरा में नकली बाबाओं का आना बंद हो गया। जब भी कोई नया बाबा आता और चमत्कार का दावा करता तो लोग हंसकर एक दूसरे से कहते, क्यों भाई, क्या तुम्हें भी जन्नत की दाढ़ी का बाल चाहिए? और वह बाबा अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग जाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि चमत्कार पर भरोसा न करें। सच्चा धर्म चमत्कार में नहीं, आचरण में होता है। तर्क शक्ति, बुद्धि का प्रयोग करके बड़े से बड़े झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है। भीड़ की मानसिकता, भीड़ का कोई अपना दिमाग नहीं होता। उसे सही दिशा देना या गलत दिशा में भेजना एक चतुर व्यक्ति के हाथ में होता है। खामोश साजिश। आगरा का किला, मुगल सल्तनत की शान। लेकिन इस रात किले की दीवारें भी खामोश थीं, जैसे किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हों। अमावस की रात थी और आसमान में एक भी तारा नहीं था। बादशाह जलालुद्दीन अकबर अपने शयन कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से सल्तनत में अजीब घटनाएं घट रही थीं। शाही खजाने से कीमती रत्न गायब हो रहे थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि बादशाह के सबसे वफादार गुप्तचर, स्पाइस, एक एक करके मारे जा रहे थे। हर लाश के पास एक ही निशान मिलता था, एक काले नठाब का चित्र। अकबर ने खिड़की से बाहर देखा। बीरबल। उन्होंने मन ही मन पुकारा, सिर्फ तुम ही इस पहेली को सुलझा सकते हो। लेकिन अकबर नहीं जानते थे कि अगली सुबह जो खबर आने वाली थी वह उनके पैरों तले जमीन खिसका देगी। अध्याय 1 हत्यारा कौन। अगली सुबह दीवाने-ए-आम में सन्नाटा पसरा था। बादशाह अकबर तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा गुस्से और दुख से लाल था। दरबार के बीचों बीच फर्श पर खून से सनी एक तलवार रखी थी। सेनापति मानसिंह ने भारी आवाज में कहा, जहांपनाह, कल रात शाही खजांची ट्रेजरर टोडरमल जी पर जानलेवा हमला हुआ। वे बुरी तरह घायल है और कोमा में है। लेकिन घटनास्थल से हमें जो मिला वह चौंकाने वाला है। मानसिंह ने इशारा किया। एक सैनिक आगे बढ़ा और उसने एक अंगूठी बादशाह के सामने पेश की। अकबर ने अंगूठी उठाई। उनकी आंखों में अविश्वास तैर गया। वह अंगूठी किसी और की नहीं, राजा बीरबल की थी। वह शाही मुहर वाली अंगूठी जो अकबर ने खुद बीरबल को दी थी। यह नामुमकिन है। अकबर गरजे, बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते। तभी मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल का विरोधी था, आगे आया। मासी हुजूर, लेकिन सबूत गवाही दे रहे हैं। कल रात बीरबल को खजांची के घर के पास देखा गया था। और यह तलवार, इस पर भी बीरबल के ही फिंगरप्रिंट्स, निशान हैं। पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच है वह अभी धुंध में है। अगर मेरी अंगूठी वहां मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने हमला किया। हो सकता है कोई मुझे फंसाने की साजिश रच रहा हो, लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ है बीरबल, अकबर ने भारी मन से कहा। जब तक हकीकत सामने नहीं आती तुम्हें नजरबंद, हाउस अरेस्ट किया जाता है।
बीरबल ने सिर झुका लिया। जो आज्ञा जहांपनाह। अध्याय 2। वह काली रात। बीरबल को उनके ही महल में कैद कर दिया गया। पहरेदार चारों तरफ तैनात थे। उस रात आगरा में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गर्जना से महल की दीवारें कांप रही थीं। रात के करीब 2 बजे अचानक बीरबल के महल से आग की लपटें उठने लगी। पहरेदार चिल्लाए, आग, आग। बारिश के बावजूद आग इतनी भयंकर थी कि उसने पूरे महल को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक आग बुझाई गई, महल राख का ढेर बन चुका था और उस राख के ढेर में किसी का नामो निशान नहीं था। सुबह जब अकबर वहां पहुंचे तो उन्हें बीरबल के कमरे से एक जला हुआ कपड़ा और उनकी पसंदीदा पगड़ी मिली। अकबर वही घुटनों के बल बैठ गए। बीरबल, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पूरा आगरा शोक में डूब गया। यह माना गया कि बीरबल ने शर्मिंदगी के कारण खुद को आग के हवाले कर दिया या वे किसी साजिश का शिकार हो गए। लेकिन राख के ढेर में एक चीज ऐसी थी जिसे किसी ने ध्यान से नहीं देखा। फर्श पर जले हुए कोयले से बना एक अजीब सा निशान, एक उल्टा त्रिभुज, इन्वर्टेड ट्रायंगल। अध्याय 3। नथापोश का आगमन। बीरबल की मौत को 1 महीना बीत चुका था। दरबार की रौनक खत्म हो गई थी। अकबर अब कम बोलते थे और ज्यादातर समय अकेले रहते थे। खजांची टोडरमल अभी भी बेहोश थे और वह काले नठाब वाला गिरोह अब और भी बेखौफ हो गया था। अब वे खुलेआम अमीरों को लूट रहे थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, जहांपनाह, परदेश से एक अजनबी आया है। वह कहता है कि वह काले नठाब गिरोह का रेहे से जानता है। अकबर ने बिना उत्साह के कहा, आने दो। दरबार में एक अजीब सी आकृति दाखिल हुई। वह ऊपर से नीचे तक काले लबादे में ढका हुआ था। उसके चेहरे पर एक चांदी का नठाब, सिल्वर मास्क था, जिसमें केवल 2 चमकती हुई आंखें दिख रही थीं। उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ थी। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? उस नथाबपोश की आवाज भारी और गूंजती हुई थी, जैसे कुएं से आ रही हो। उसने कहा, मेरा नाम साया, शैडो, बादशाह। चेहरा इसलिए छुपाया है क्योंकि मेरा कोई चेहरा नहीं है। मैं बस एक परछाई हूं जो सच को सामने लाने आई है। मुल्ला दो प्याजा हंसा, अरे यह कोई मदारी लगता है, इसे बाहर निकालो। साया ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला जी, कल रात आपने जो केसरिया दूध पिया था उसमें चीनी कम थी, है ना? और आपकी तिजोरी की चाबी जो आप तकिए के नीचे रखते हैं, वह अब वहां नहीं है। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपनी जेब टटोली। चाबी गायब थी। साया ने अपनी मुट्ठी खोली, चाबी उसके हाथ में थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तुम जानते हो कि वह गिरोह कौन है? साया ने कहा, मैं नहीं जानता कि वे कौन हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वे कहाँ मिलेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, जहांपनाह। क्या? अगले 7 दिनों तक मुझे सल्तनत का प्रधान जासूस घोषित किया जाए और मेरी किसी भी कार्रवाई पर सवाल न उठाया जाए। अकबर ने एक पल सोचा, फिर बोले, मंजूर है। अध्याय 4। मौत का खेल। साया ने काम शुरू किया। उसका तरीका अजीब था। वह न तो पूछताछ करता था, न ही कोड़े मारता था। वह बस आगरा की गलियों में घूमता, पागलों की तरह दीवारों से बातें करता और अजीब अजीब पहेलियां बुदबुदाता। तीसरे दिन साया को एक सुराग मिला। शहर के पुराने खंडहरों के नीचे एक खुफिया तहखाना था। साया ने अकबर को खबर भिजवाई, आज रात शिकार खुद जाल में आएगा। अकबर, मानसिंह और कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ साया के बताए स्थान पर पहुंचे। वहां अंधेरे में मशालें जल रही थीं। करीब 20 लोग काले कपड़े पहने और चेहरे पर काला कपड़ा बांधे बैठे थे। उनका सरदार एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा था। भाइयों, सरदार चिल्लाया, मुगल सल्तनत की जड़ें हिल चुकी है। बीरबल मर चुका है। टोडरमल खत्म होने वाला है। अब बारी बादशाह की है। परसों शाही शिकार के दौरान हम अकबर का काम तमाम कर देंगे। अकबर यह सुनकर गुस्से से कांप उठे। वे तलवार निकालने ही वाले थे कि साया ने उनका हाथ पकड़ लिया और इशारे से रुकने को कहा। तभी तहखाने में किसी के पैर की टहनी टूटने की आवाज आई। सरदार चिल्लाया, कौन है वहां?
साया ने एक पत्थर उठाया और दूसरी दिशा में फेंक दिया। गुंडे उस तरफ दौड़े। इस बीच साया और अकबर वहां से सुरक्षित निकल आए। बाहर आकर अकबर ने कहा, हमें अभी सेना भेजकर उन्हें मार देना चाहिए। साया ने कहा, नहीं जहांपनाह, अगर हम आज उन्हें पकड़ेंगे तो हमें सिर्फ प्यादे मिलेंगे। वजीर, मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे है। हमें शाही शिकार का नाटक होने देना होगा। अध्याय 5, शाही शिकार और गद्दार। 2 दिन बाद जंगल में शाही शिकार का आयोजन हुआ। अकबर घोड़े पर सवार थे, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी। साया उनके साए की तरह साथ चल रहा था। जंगल के बीचों बीच अचानक तीरों की बारिश शुरू हो गई। झाड़ियों से दर्जनों हमलावर निकल आए। अकबर की तलवार बिजली की तरह कौंधी। मानसिंह और शाही सैनिकों ने मोर्चा संभाला, लेकिन हमलावर बहुत ज्यादा थे। एक हमलावर पीछे से अकबर की ओर बढ़ा, खंजर तानकर। तभी हवा में एक चाबुक लहराया। साया ने अपने चाबुक से उस हमलावर का हाथ लपेट लिया और उसे हवा में उछाल दिया। साया की फुर्ती देखने लायक थी। वह हवा में कलाबाजियां खा रहा था और एक के बाद एक दुश्मनों को ढेर कर रहा था। उसकी लड़ने की शैली, वह जानी पहचानी लग रही थी। लड़ाई खत्म हुई। सारे हमलावर मारे गए या पकड़ लिए गए, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। पकड़े गए हमलावरों के सरदार का नठाब हटाया गया। वह कोई और नहीं बल्कि शाही तोपखाने का प्रमुख शमशेर खान था। अकबर हैरान थे। शमशेर, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना था। शमशेर खान हंसा, खून से सने दांत दिखाते हुए। बादशाह, तुम अंधे हो। असली गद्दार मैं नहीं हूं। मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूं। असली मास्टरमाइंड तो तुम्हारे दरबार में बैठा है। कौन? अकबर ने दहाड़ा। तभी पीछे से एक तीर आया और शमशेर खान के गले के आर पार हो गया। शमशेर खान वही ढेर हो गया। अकबर ने पलट कर देखा। तीर उस दिशा से आया था जहां दरबारी खड़े थे, लेकिन किसने चलाया यह पता नहीं चला। साया ने शमशेर की लाश के पास जाकर कुछ देखा। उसने शमशेर की कलाई पर एक टैटू गुदना देखा, वही उल्टा त्रिभुज। अध्याय 6, नठाब उतरता है। रात हो चुकी थी। दरबार फिर से लगा। तनाव चरम पर था। गद्दार दरबार में ही मौजूद था। साया दरबार के बीच में आया। जहांपनाह, खेल अब खत्म होने वाला है। शमशेर खान सिर्फ एक हथियार था, उसे चलाने वाला हाथ यही मौजूद है। साया ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। वह हर मंत्री के पास से गुजरा। सबकी धड़कनें तेज थीं। साया जाकर रुका, वजीर-ए-आजम, प्रधानमंत्री के सामने नहीं, बल्कि शाही हकीम, डॉक्टर के सामने। हकीम साहब, साया ने शांत आवाज में कहा, टोडरमल जी को जो दवा आप दे रहे थे, उसमें जहर था, है ना? धीरे धीरे मारने वाला जहर। हकीम पसीने से तरबतर हो गया। यह झूठ है बादशाह। यह पागल आदमी मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। साया ने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। यह शीशी मुझे शमशेर खान की जेब से मिली। इसमें वही जहर है। और मजे की बात यह है कि इस शीशी पर शाही शफाखाने, हॉस्पिटल की मुहर है, जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास रहती है। हकीम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अचानक अपनी आस्तीन से खंजर निकाला और अकबर की ओर लपका, लेकिन साया उससे भी तेज था। उसने हकीम की कलाई पकड़ी, उसे मरोड़ा और एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो, अकबर चिल्लाए। हकीम को जंजीरों में जकड़ लिया गया। उसने चिल्लाते हुए कबूल किया, हाँ, मैं ही हूं। मैं सल्तनत का तख्ता पलटना चाहता था क्योंकि तुमने मेरे भाई को गबन के इल्जाम में फांसी दी थी। बीरबल को मैंने ही फंसाया था। मैंने ही उसकी अंगूठी चोरी करके घटनास्थल पर रखी थी। अध्याय 7, बीरबल की वापसी। सब कुछ शांत हो गया। गद्दार पकड़ा गया था, लेकिन अकबर का दिल अभी भी भारी था। उन्होंने साया की ओर देखा। तुमने मेरी जान बचाई और सल्तनत को बचाया। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें कोई भी जागीर देने को तैयार हूं। साया हंसा, वही जानी पहचानी हंसी। उसने अपने चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे उसने वह चांदी का नठाब, मास्क
उतारा। दरबार में जैसे बिजली गिर पड़ी हो। नथाब के पीछे से जो चेहरा निकला, उसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं। वह राजा बीरबल थे। बीरबल! अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए और दौड़कर बीरबल के पास गए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और रो पड़े। तुम जिंदा हो, लेकिन वह आग, वह लाश। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब मुझे पता चला कि साजिश बहुत गहरी है और दुश्मन साए में छिपा है, तो मुझे भी साया बनना पड़ा। आग मैंने खुद लगाई थी, लेकिन उससे पहले मैं सुरक्षित रास्ते से निकल गया था। मैंने एक पुतले को जलाया था। लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? अकबर ने शिकायत भरे लहजे में कहा। क्योंकि जहांपनाह, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर आपको पता होता कि मैं जिंदा हूं, तो आपके चेहरे पर वह दुख नहीं दिखता जो दुश्मन को बेफिक्र करने के लिए जरूरी था। दुश्मन को लगा कि बीरबल मर गया, इसलिए उन्होंने गलतियां करनी शुरू कर दी। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने मौत को भी मात दे दी, बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे हर नथाब छोटा है। उपसंहार, एपिलॉग। हकीम और उसके साथियों को कड़ी सजा दी गई। टोडरमल को सही इलाज मिला और वे ठीक हो गए। बीरबल का महल फिर से और भी भव्य बनाया गया। उस घटना के बाद बीरबल का वह चांदी का नथाब शाही संग्रहालय, म्यूजियम में रखा गया। नीचे लिखा गया, जब बुद्धि हथियार बनती है, तो उसे किसी चेहरे की जरूरत नहीं होती। और आज भी, जब आगरा के किले में रात होती है, तो लोग कहते हैं कि अगर सल्तनत पर कोई मुसीबत आई, तो वह साया फिर से लौट आएगा। बढ़ा दी थी। साया उनके साए की तरह साथ चल रहा था। जंगल के बीचों बीच अचानक तीरों की बारिश शुरू हो गई। झाड़ियों से दर्जनों हमलावर निकल आए। अकबर की तलवार बिजली की तरह कौंधी। मानसिंह और शाही सैनिकों ने मोर्चा संभाला, लेकिन हमलावर बहुत ज्यादा थे। एक हमलावर पीछे से अकबर की ओर बढ़ा, खंजर तानकर। तभी हवा में एक चाबुक लहराया। साया ने अपने चाबुक से उस हमलावर का हाथ लपेट लिया और उसे हवा में उछाल दिया। साया की फुर्ती देखने लायक थी। वह हवा में कलाबाजियां खा रहा था और एक के बाद एक दुश्मनों को ढेर कर रहा था। उसकी लड़ने की शैली, वह जानी पहचानी लग रही थी। लड़ाई खत्म हुई। सारे हमलावर मारे गए या पकड़ लिए गए, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। पकड़े गए हमलावरों के सरदार का नथाब हटाया गया। वह कोई और नहीं, बल्कि शाही तोपखाने का प्रमुख शमशेर खान था। अकबर हैरान थे। शमशेर, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना था। शमशेर खान हंसा, खून से सने दांत दिखाते हुए। बादशाह, तुम अंधे हो। असली गद्दार मैं नहीं हूं। मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूं। असली मास्टरमाइंड तो तुम्हारे दरबार में बैठा है। कौन? अकबर ने दहाड़ा। तभी पीछे से एक तीर आया और शमशेर खान के गले के आर पार हो गया। शमशेर खान वही ढेर हो गया। अकबर ने पलट कर देखा। तीर उस दिशा से आया था जहां दरबारी खड़े थे, लेकिन किसने चलाया, यह पता नहीं चला। साया ने शमशेर की लाश के पास जाकर कुछ देखा। उसने शमशेर की कलाई पर एक टैटू, गुदना, देखा, वही उल्टा त्रिभुज। अध्याय 6, नथाब उतरता है। रात हो चुकी थी। दरबार फिर से लगा। तनाव चरम पर था। गद्दार दरबार में ही मौजूद था। साया दरबार के बीच में आया। जहांपनाह, खेल अब खत्म होने वाला है। शमशेर खान सिर्फ एक हथियार था, उसे चलाने वाला हाथ यही मौजूद है। साया ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। वह हर मंत्री के पास से गुजरा। सबकी धड़कनें तेज थीं। साया जाकर रुका, वजीर-ए-आजम, प्रधानमंत्री के सामने नहीं, बल्कि शाही हकीम, डॉक्टर के सामने। हकीम साहब, साया ने शांत आवाज में कहा, टोडरमल जी को जो दवा आप दे रहे थे, उसमें जहर था, है ना? धीरे धीरे मारने वाला जहर। हकीम पसीने से तरबतर हो गया। यह झूठ है। बादशाह, यह पागल आदमी मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। साया ने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। यह शीशी मुझे शमशेर खान की जेब से मिली। इसमें वही जहर है। और मजे की बात यह है कि इस शीशी पर शाही शफाखाने, हॉस्पिटल की मुहर है, जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास रहती है। हकीम का चेहरा सफेद पड़ गया।
उसने अचानक अपनी आस्तीन से खंजर निकाला और अकबर की ओर लपका, लेकिन साया उससे भी तेज था। उसने हकीम की कलाई पकड़ी, उसे मरोड़ा और एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो, अकबर चिल्लाए। हकीम को जंजीरों में जकड़ लिया गया। उसने चिल्लाते हुए कबूल किया, हाँ, मैं ही हूँ। मैं सल्तनत का तख्ता पलटना चाहता था क्योंकि तुमने मेरे भाई को गबन के इल्जाम में फांसी दी थी। बीरबल को मैंने ही फंसाया था। मैंने ही उसकी अंगूठी चोरी करके घटनास्थल पर रखी थी। अध्याय 7, बीरबल की वापसी। सब कुछ शांत हो गया। गद्दार पकड़ा गया था, लेकिन अकबर का दिल अभी भी भारी था। उन्होंने साया की ओर देखा। तुमने मेरी जान बचाई और सल्तनत को बचाया। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें कोई भी जागीर देने को तैयार हूं। साया हंसा, वही जानी पहचानी हंसी। उसने अपने चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे उसने वह चांदी का नठाब, मास्क, उतारा। दरबार में जैसे बिजली गिर पड़ी हो। नठाब के पीछे से जो चेहरा निकला, उसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं। वह राजा बीरबल थे। बीरबल! अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए और दौड़कर बीरबल के पास गए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और रो पड़े। तुम जिंदा हो, लेकिन वह आग, वह लाश। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब मुझे पता चला कि साजिश बहुत गहरी है और दुश्मन साए में छिपा है, तो मुझे भी साया बनना पड़ा। आग मैंने खुद लगाई थी, लेकिन उससे पहले मैं सुरक्षित रास्ते से निकल गया था। मैंने एक पुतले को जलाया था। लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? अकबर ने शिकायत भरे लहजे में कहा। क्योंकि जहांपनाह, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर आपको पता होता कि मैं जिंदा हूं, तो आपके चेहरे पर वह दुख नहीं दिखता जो दुश्मन को बेफिक्र करने के लिए जरूरी था। दुश्मन को लगा कि बीरबल मर गया, इसलिए उन्होंने गलतियां करनी शुरू कर दी। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने मौत को भी मात दे दी, बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे हर नठाब छोटा है। उपसंहार, एपिलॉग। हकीम और उसके साथियों को कड़ी सजा दी गई। टोडरमल को सही इलाज मिला और वे ठीक हो गए। बीरबल का महल फिर से और भी भव्य बनाया गया। उस घटना के बाद बीरबल का वह चांदी का नथाब शाही संग्रहालय, म्यूजियम में रखा गया। नीचे लिखा गया, जब बुद्धि हथियार बनती है, तो उसे किसी चेहरे की जरूरत नहीं होती। और आज भी, जब आगरा के किले में रात होती है, तो लोग कहते हैं कि अगर सल्तनत पर कोई मुसीबत आई, तो वह साया फिर से लौट आएगा। आगरा के किले की घड़ी ने रात के 12 बजाए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे कुदरत खुद किसी अनहोनी का ऐलान कर रही हो। हवाओं का शोर किसी रोते हुए बच्चे की तरह महलों के गलियारों में गूंज रहा था। बीरबल अपने महल के सबसे ऊपरी कक्ष में नजरबंद थे। जिस कमरे में कल तक हंसी ठिठोली गूंजती थी, आज वहां कब्र जैसा सन्नाटा था। कमरे के बाहर शाही पहरेदार नंगी तलवारें लिए खड़े थे। विडंबना देखिए, ये वही सैनिक थे जो कल तक बीरबल को सलाम ठोकते थे, आज वे ही उनके जेलर बने हुए थे। बीरबल खिड़की के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। वे जानते थे कि खजांची टोडरमल पर हमला और उनकी अंगूठी का वहां मिलना, यह सब एक बहुत बड़ी शतरंज की चाल है। शह और मात। बीरबल ने धीमे स्वर में बुदबुदाया, दुश्मन ने मेरी वफादारी पर चोट की है। अगर मैं कल सुबह तक जिंदा रहा, तो दरबार में साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन बीरबल ने हवा में कुछ सूंघा। गीली मिट्टी की खुशबू के बीच एक और गंध थी, एक जानी पहचानी मगर खतरनाक गंध, मिट्टी का तेल और बारूद। बीरबल की छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, खतरे की घंटी बजाने लगी। वे समझ गए, दुश्मन उन्हें कल सुबह की सुनवाई तक जिंदा नहीं रखना चाहता। फैसला आज रात ही होना था। दृश्य 2, साजिश की आग। महल के पिछले हिस्से में अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 परछाइयां तेजी से बीरबल के शयनकक्ष की ओर बढ़ रही थीं। उनके हाथों में मशालें नहीं थीं, बल्कि तेल से भरे मटके थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। महल के निचले हिस्से में आग लग गई। पुराना लकड़ी का फर्नीचर और रेशमी पर्दे आग के लिए घी का काम कर रहे थे। पलक झपकते ही आग की लपटें नागिन की तरह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगीं। बाहर खड़े पहरेदार चिल्लाए, आग, आग, पानी लाओ।
लेकिन बारिश के बावजूद आग इतनी भयंकर थी कि पानी का कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह आग साधारण नहीं, बल्कि ग्रीक फायर, रासायनिक आग थी, जिसे बुझाना नामुमकिन होता है। कमरे के अंदर बीरबल ने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। धुआं तेजी से कमरे में भर रहा था। उनका दम घुटने लगा, आंखों से पानी बहने लगा। तो यही है उनका प्लान, बीरबल ने खांसते हुए सोचा। एक हादसा, बीरबल जलकर मर गया, केस खत्म। लेकिन बीरबल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। यह कमरा, इस कमरे को उन्होंने खुद बनवाया था। और हर बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर में एक चोर रास्ता जरूर रखता है। दृश्य 3, मौत को धोखा। आग अब कमरे की दहलीज तक आ पहुंची थी। दरवाजा जलने लगा था। बीरबल ने अपने बिस्तर से चादर उठाई और उसे पानी के जग में भिगो लिया। उन्होंने उसे अपने मुंह पर बांधा ताकि धुएं से बच सकें। फिर वे कमरे की पश्चिमी दीवार के पास गए, जहां एक बड़ी आदमकद तस्वीर टंगी थी। उन्होंने तस्वीर को हटाया। पीछे पत्थर की दीवार थी, देखने में सामान्य, लेकिन बीरबल ने एक खास ईंट को दबाया। खटर-पटर की आवाज के साथ दीवार का एक हिस्सा पीछे खिसक गया। वहां एक संकरा, अंधेरा रास्ता था जो सीधे यमुना नदी के किनारे खुलता था। भागने से पहले बीरबल रुके। अगर मैं बस भाग गया तो वे मुझे ढूंढते रहेंगे, और अगर वे मुझे ढूंढते रहे तो मैं असली मुजरिम तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, उन्होंने सोचा। मुझे मरना होगा, दुनिया की नजरों में। बीरबल ने अपनी उंगली से वह शाही अंगूठी, जो उनके पास दूसरी थी, उतारकर फर्श पर फेंक दी। फिर उन्होंने अपनी पसंदीदा पगड़ी उतारकर उसे आधा जलाया और दरवाजे के पास फेंक दिया। उन्होंने अपने कुछ कपड़े ऐसे फैला दिए जैसे कोई संघर्ष करते हुए गिरा हो। आग की लपटें अब कमरे में घुस चुकी थीं। गर्मी असहनीय थी। बीरबल ने एक आखिरी बार अपने कमरे को देखा, फिर उस गुप्त रास्ते में दाखिल हो गए और दीवार को वापस बंद कर दिया। जैसे ही दीवार बंद हुई, कमरे की छत भरभराकर गिर पड़ी। अब वहां सिर्फ आग थी, राख थी, और बीरबल की मौत का सबूत था। दृश्य 4, बादशाह का विलाप। सुबह के 4 बज रहे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आगरा का किला अब भी सुलग रहा था। खबर जंगल की आग की तरह फैली। बीरबल का महल जल गया। बीरबल नहीं रहे। बादशाह अकबर नंगे पांव, अस्तव्यस्त कपड़ों में घटनास्थल पर दौड़े चले आए। उनके पीछे मानसिंह और तानसेन भी थे। सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। वह भव्य महल अब सिर्फ काले कोयले का ढेर था। बीरबल, अकबर की चीख से वहां मौजूद हर शख्स का दिल कांप गया। कोई जाओ, देखो, शायद वह जिंदा हो, शायद वह निकल गया हो। सैनिकों ने मलबे को हटाना शुरू किया। अकबर की उम्मीदें हर गुजरते पल के साथ टूट रही थीं। तभी एक सैनिक को कुछ मिला। वह डरते डरते बादशाह के पास आया। उसके हाथ में एक आधी जली हुई पगड़ी और एक पिघली हुई अंगूठी थी। अकबर ने कांपते हाथों से उस पगड़ी को थाम लिया। यह वही पगड़ी थी जो उन्होंने बीरबल को पिछले ईद पर तोहफे में दी थी। बादशाह अकबर, जो पूरी दुनिया के सामने पत्थर की तरह सख्त रहते थे, उस दिन मलबे के ढेर पर घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रो पड़े। मुझे माफ कर दो बीरबल, मुझे माफ कर दो। अकबर सिसक रहे थे। मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हें कैद किया। अगर मैं तुम्हें नजरबंद न करता तो तुम जिंदा होते। यह आग तुमने नहीं, मैंने लगाई है। दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। मुल्ला दोप्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छिपा रखा था। उसका रास्ता साफ हो गया था। लेकिन उस राज के ढेर में, जहां सब खत्म हो गया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि फर्श पर कोयले से एक निशान बना था, एक उल्टा त्रिभुज, इन्वर्टेड ट्रायंगल। यह बीरबल का गुप्त संदेश था, सिर्फ उस इंसान के लिए जो इसे समझने की बुद्धि रखता हो। लेकिन अफसोस, अकबर उस समय शोक में इतने डूबे थे कि वे इस संकेत को देख न सके। दृश्य 5, साय का जन्म। उसी वक्त यमुना नदी के किनारे एक पुराने और वीरान घाट पर सीवर के रास्ते से एक आकृति बाहर निकली। वह शख्स कीचड़ और कालिक, सुट से सना हुआ था। वह बुरी तरह खांस रहा था। उसने नदी के पानी से अपना चेहरा धोया। पानी में अपना प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, देखकर उसने कहा, महेश दास,
बीरबल का असली नाम मर चुका है। आज रात बीरबल भी जलकर खाक हो गया। अब जो बचा है वह सिर्फ एक साया है। एक ऐसा साया जो तब तक नहीं थमेगा जब तक इस साजिश की जड़ को न उखाड़ फेंके। उसने अपनी जेब से एक काला कपड़ा निकाला और उसे अपने चेहरे पर बांध लिया। आगरा के किले से उठते हुए धुएं को देखकर उस नथापोश ने कसम खाई, बादशाह